श्री राम सीता राम सीता राम राम राम। भक्तों, पिछले प्रसंग में आपने महादेव जी की बारात सजाई, महादेव जी का विवाह देखा और पार्वती जी को अपने ससुराल में प्रवेश करते हुए देखा। अब आगे की कथा सुनिए, जिसमें पार्वती जी शंकर भगवान से क्या पूछ रही है, किसका वर्णन चाहती है, सब कुछ इस प्रसंग में हमें देखने को मिलेगा। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। जय श्री राम। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरत है सपने हूँ नहीं जाई। तेहि गिरि पर बट बिपट विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयहूँ, तरु बिलोक्यु अति सुख भयहूँ। वहाँ तीनों प्रकार की वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विशाल विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डारी नाग रिपुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के वलक्य वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुखी भगत हृदय तमहरना। भुजत भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरारी सुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शोभा करने वाला, शोभा हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुबाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दित्या का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहिमा तु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए हुए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रिया आदरु अति किना, बाम अंग आसुन हर दिना। बैठी शिव समीप हरिसाई, पूरबु जन्म कथा चिताई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनको आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि
पार्वती जी ऐसे बोली कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली हो उसे ही पार्वती जी से पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। जय श्री राम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप सब कलाओं और गुणों का निधान करने वाले हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जिन्हें सत्य मोही निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा बिनि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं। तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी के नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। अर्थात भक्तों, यदि आप शंकर भगवान को प्रिय हैं, यदि आपको शंकर भगवान और स्वयं विष्णु भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान अपना दास मानते हैं, तभी आप इस कथा को सुन सकते हैं, तभी आप इस कथा का स्मरण कर सकते हैं। अगर उनका मन नहीं है, उनकी आप पर कृपा नहीं है, तो कदापि आप इस रामचरितमानस प्रसंग का स्मरण नहीं कर सकते। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आप इस कथा को सुन रहे हैं। जा सुभवनु सुर तरु तर होई, सही की हृदय जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय बिचारी, हरऊ नाथ मम मति मम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दारिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि पर मारथ बादी, हम ही राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करई रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। जो नृप तन्य, हे प्रभु कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है, यह हमें बताइए। जो नृपतनेत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे हैं, और यदि वे ब्रह्मा हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है।
कृपा मुझे बताइए। जो अनिह व्यापक विभु कोई, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोई। अज्ञ जानी रिस उर्जनु धरऊ, जेहि विधि मोर मिटे सोई करऊँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा और कोई है तो हे नाथ मुझे उसे समझकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वह कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु नावा, सो फलु भांति भली हम पावा। मैं पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो मेरे भी मलिन मन को बोध ना हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया था। जो भक्त पुरानी वीडियो में जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि सती जी रामचंद्र जी का दर्शन गई थी और कैसे शंकर भगवान का विवाद हुआ था, सब कुछ उनको पता है। अजहु कछु संशय मन मोरे, करऊँ कृपा विनवयऊँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझु करो जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धरि धरनि सिरु, विनय कराऊँ कर जोरी। बरनवहूँ रघुबर बिसद जहू, श्रुति सिद्धांत निचोरी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुपति जी का निर्मल यश का वर्णन कीजिए। जय श्री राम। श्री राम सीता राम सीता राम, राम राम। आगे का प्रसंग हम कल सुनेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम।